फूलन देवी, जिन्हें बैंडेड क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कहानी संघर्ष, साहस और न्याय की प्रतीक मानी जाती है। उनका जीवन एक ऐसी दास्तां है जो समाज के सबसे निम्न वर्ग से उठकर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव शेखपुरा में 10 अगस्त 1963 को हुआ। वे एक मल्लाह जाति से थीं, जिसे उस समय निम्न जाति माना जाता था। उनकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आर्थिक तंगी और सामाजिक भेदभाव के चलते फूलन का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फूलन का परिवार अत्यंत गरीब था। उनके पिता देवी दीन मल्लाह के पास कुछ जमीन थी, लेकिन उनके चाचा ने उस पर कब्जा कर लिया था। छोटी उम्र से ही फूलन को अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ा। जब वह सिर्फ 11 साल की थी तो उनके परिवार ने उनकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी। उनका पति उनसे 30 साल बड़ा था। शादी के बाद फूलन को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ा। वह इस रिश्ते से असंतुष्ट थीं और कुछ समय बाद अपने ससुराल से भागकर अपने माता पिता के पास लौट आईं। इस घटना के बाद फूलन को समाज की आलोचना और तानों का सामना करना पड़ा। उनके अपने परिवार ने भी उन्हें बोझ समझा, लेकिन फूलन ने हार नहीं मानी। वह मजबूत बनी रही और उनका यह साहस बाद में उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। गांव में रहने के दौरान फूलन का सामना समाज के कई अन्यायपूर्ण व्यवहारों से हुआ। 1979 में गांव के ऊंची जाति के जमींदारों ने फूलन और उनके परिवार पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की। इस घटना के बाद फूलन ने अपना गांव छोड़ दिया। इसी दौरान फूलन की मुलाकात डकैतों के एक समूह से हुई। इन डकैतों ने फूलन को अपने साथ शामिल कर लिया। यह एक ऐसा समय था जब उत्तर भारत के बिहड़ों में डकैतों का आतंक था। डकैतों के साथ रहते हुए फूलन ने हथियार चलाना सीखा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखा। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कई तरह के उत्पीड़न और संघर्षों का सामना किया। फूलन देवी की जिंदगी का सबसे चर्चित और विवादास्पद हिस्सा बेमेई गांव का कांड था। 1981 में बेमेई गांव में ठाकुर जाति के कुछ लोगों ने फूलन का अपहरण कर लिया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना ने फूलन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कुछ समय बाद फूलन ने ठाकुर जाति के खिलाफ बदला लेने का निर्णय लिया। बेमेई कांड में फूलन और उनके साथियों ने गांव पर हमला किया और 22 ठाकुर पुरुषों की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। कुछ लोग इसे ठाकुरों के अत्याचार के खिलाफ न्याय मानते थे, जबकि अन्य इसे एक जघन्य अपराध मानते थे। बेमेई कांड के बाद फूलन देवी उत्तर भारत के बिहड़ों में छिपकर डकैतों के समूहों का नेतृत्व करने लगी। उनकी गिनती सबसे खतरनाक डकैतों में होने लगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए, लेकिन फूलन को पकड़ना आसान नहीं था। 1983 में भारत सरकार और पुलिस ने फूलन देवी से आत्मसमर्पण के लिए संपर्क किया। लंबे वार्तालाप के बाद फूलन ने 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके आत्मसमर्पण के समय लगभग 10,000 लोग मौजूद थे। उन्होंने यह शर्त रखी थी कि उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। आत्मसमर्पण के बाद फूलन देवी को जेल भेजा गया। उन पर 48 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें डकैती, हत्या और अपहरण शामिल थे। उन्हें 11 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1994 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने फूलन देवी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद फूलन ने राजनीति में प्रवेश किया। वह समाजवादी पार्टी से जुड़ी और 1996 में मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी। वह चुनाव जीत गई और संसद सदस्य बनी। फूलन ने राजनीति में रहते हुए समाज के पिछड़े वर्गों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की दिल्ली स्थित आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने की थी, जिसने इसे बेमेई कांड का बदला बताया। फूलन की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फूलन देवी की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनकी जिंदगी संघर्ष, साहस और बदलाव की मिसाल है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, दृढ़ता और साहस के बल पर उन्हें पार किया जा सकता है। फूलन देवी का जीवन न केवल भारतीय समाज के वर्गीय और लैंगिक भेदभाव को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक व्यक्ति किस तरह परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है और इतिहास बना सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।